आज है 15 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार। सबसे पहले न्यूजेटी की ओर से सभी देशवासियों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब नजर डालते हैं यूपी की उन 15 सुर्खियों पर जो आपके काम की खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज ने पैरामेडिकल पदों की भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन सूची जारी कर दी है। कुल 41 उम्मीदवारों को चयनित किया गया है। दस्तावेज सत्यापन 2 सितंबर और 3 सितंबर 2025 को सुबह 9 बजे आरआरबी प्रयागराज कार्यालय में होगा, जबकि अनुपस्थित उम्मीदवारों के लिए ब्लॉक डेट 15 सितंबर तय है। अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज 2 सेट, फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर लाने होंगे। डीवी के अगले दिन रेलवे अस्पताल में मेडिकल जांच होगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर विवरण देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय कुमार साहनी को बहादुरी के लिए तीसरी बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। 2009 बैच के बरेली तैनात साहनी अब तक 52 एनकाउंटर कर चुके हैं, जिनमें कई कुख्यात अपराधी मारे गए। मेरठ में नायडू गैंग के सरगना शिव शक्ति नायडू 1 लाख का इनामी को ढेर करने और सुजीत सिंह उर्फ बुढ़वा 50,000 इनामी को मार गिराने के लिए उन्हें पहले भी सम्मान मिल चुका है। साहनी ने पूर्वांचल के D9 गैंग का खात्मा किया और बावरिया गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया। उन्हें देश के शीर्ष 50 आईपीएस में शामिल किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस ट्यूशन फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार से जवाब मांगा है। 5 जुलाई की अधिसूचना के तहत फीस 11,78,892 से बढ़ाकर 14,14,670 की गई थी, जिसे हापुड़ के जीएस मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह दूसरी बार फीस वृद्धि है और इससे अभिभावकों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा। सरकार और निजी संस्थानों ने इसे कानूनी और नियामक समिति द्वारा स्वीकृत बताया। कोर्ट ने 2 सप्ताह में जवाब और अगली सुनवाई 17 सितंबर तय की है। उत्तर प्रदेश में सीएम कंपोजिट विद्यालय योजना अगले सत्र से शुरू होगी, जहां प्री प्राइमरी से 12वीं तक की पढ़ाई एक ही परिसर में होगी। पहले चरण में 43 विद्यालय 10 एकड़ क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं के साथ बन रहे हैं। प्रत्येक पर लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले साल और प्री प्राइमरी से 8वीं तक प्रवेश मिलेगा। इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, कौशल विकास केंद्र, मिनी स्टेडियम और शिक्षकों के आवास होंगे। एक बार प्रवेश के बाद छात्र 12वीं तक पढ़ सकेंगे। योजना का उद्देश्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का नया मानक स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 15 पदों के लिए 107 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु शॉर्टलिस्ट किया है। इंटरव्यू 19 और 20 अगस्त को लखनऊ स्थित पिकअप भवन विभूति खंड गोमती नगर में होगा। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने से पहले श्रेणी अनुसार शुल्क जमा करना होगा। सामान्य ओबीसी 60 रुपये, SC ST 20 रुपये, जबकि दिव्यांगजन के लिए निःशुल्क है। इंटरव्यू लेटर आधिकारिक वेबसाइट से उपलब्ध होगा। अनुपस्थित अभ्यर्थियों को 20 अगस्त को सुबह 11 बजे तक आवेदन देकर दोपहर की पाली में अंतिम अवसर मिलेगा। इसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पर्यटन और विरासत संरक्षण अब अर्थव्यवस्था व रोजगार का मजबूत आधार बन गया। सीएम योगी ने विधानसभा में बताया कि 2017 से पहले राष्ट्रीय पर्यटन में यूपी की हिस्सेदारी 13.1% थी, जो 2024 में 19 से 20% से अधिक हो गई। काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम, ब्रज तीर्थ, विंध्यवासिनी धाम सहित धार्मिक स्थलों का कायाकल्प हुआ है। रामायण, कृष्णा, बौद्ध शक्ति सर्किट और हेरिटेज टूरिज्म के नए सेक्टर विकसित हो रहे हैं। महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने रिकॉर्ड बनाया। यह पर्यटन टैक्सी चालकों से लेकर होटल संचालकों तक लाखों लोगों की आजीविका का साधन बन रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विपक्ष के 29,000 स्कूल बंद करने के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था पहले से अधिक मजबूत हुई है। छोटे स्कूलों को बड़े सुसज्जित इंटीग्रेटेड कैंपस में मिलाकर छात्र शिक्षक अनुपात 22.1 किया जा रहा है। स्कूल चलो अभियान और ऑपरेशन कायाकल्प से ढांचागत सुधार, डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास और मुफ्त यूनिफॉर्म किताबें मिली है। बाल वाटिका व सीएम पोषण मिशन शुरू हुए हैं। ड्रॉप आउट दर घटी और 40 लाख नए छात्र जुड़े। तकनीकी शिक्षा में आधुनिक कोर्स जोड़े गए। 71 कॉलेज खुले। 8.5 लाख नौकरियां दी गई और सभी 75 जिलों में साइबर थाने स्थापित हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बताया कि उत्तर प्रदेश की कृषि विकास दर पिछले 3 वर्षों में 14% से अधिक रही, जो राष्ट्रीय औसत से 4.5% ज्यादा है। सरयू नहर समेत 31 सिंचाई परियोजनाएं पूरी कर 23 लाख हेक्टेयर भूमि को पानी मिला है। गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन उत्पादन में प्रदेश राष्ट्रीय अग्रणी है। गन्ना उत्पादन देश का 55% है। 2017 से अब तक किसानों को 2.6 लाख करोड़ डीबीटी से मिले और पीएम किसान योजना में 90,000 करोड़ वितरित हुए। एथेनॉल उत्पादन 42 से 177 करोड़ लीटर हुआ और 1.7 लाख रोजगार सर्जित हुए। मत्स्य, आलू और सब्जी उत्पादन में भी रिकॉर्ड बना। उत्तर प्रदेश में 18 अटल आवासीय विद्यालयों के 2300 से अधिक छात्र इस वर्ष पहली बार सीबीएसई कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा देंगे। 100% परिणाम के लक्ष्य के साथ बापू भवन में प्रधानाचार्यों की विशेष बैठक हुई, जिससे कमजोर और मेधावी छात्रों के लिए अलग रणनीति बनाने, रेमेडियल कक्षाओं, पीयर लर्निंग ग्रुप, मॉक टेस्ट, विषयवार विश्लेषण और सुधार योजना पर जोर दिया गया। दिसंबर से रिवीजन और माह में 2 बार ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे। लक्ष्य है कि हर विद्यालय में 4 से 5 छात्र राज्य व सीबीएसई टॉपर सूची में आए। विभागीय मंत्री ने इसे श्रमिक वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का नया प्रकाश बताया। लखनऊ में लगातार बारिश से सब्जियों के दामों में भारी उछाल आया है। टमाटर 90 से 100 रुपए किलो तक पहुंच गया है, जबकि अदरक 100 रुपए किलो बिक रही है। नासिक में टमाटर की सप्लाई कम होने और हरी सब्जियों के खराब होने से बाजार में तेजी है। आलू 25 रुपए किलो पर स्थित है, लेकिन लौकी, करेला, परवल, भिंडी, बैंगन और कद्दू के दाम 40 से 80 रुपए किलो तक पहुंच गए। शिमला मिर्च 60 रुपए किलो बिक रही है। विक्रेताओं के अनुसार महंगाई के चलते सब्जियों की खपत आधी रह गई और यदि बारिश जारी रही तो दाम और बढ़ सकते हैं। शामली में स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है। जिले को 4 जोन और 11 सेक्टर में बांटकर हरियाणा सीमा समेत अन्य सीमाओं पर नाकाबंदी कर दी गई। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मुख्य चौराहों, होटल, ढाबों और प्रमुख मंदिरों पर दिन रात चेकिंग अभियान चल रहा है। होटल संचालकों को संदिग्ध व्यक्तियों को ठहराने से मना किया गया है। जन्माष्टमी पर हनुमान धाम, गुलजारी मंदिर, भाकूवाला मंदिर समेत कई स्थानों पर पुलिस पीएससी की तैनाती होगी। एसपी राम सेवक गौतम ने सभी थाना प्रभारियों को लगातार गश्त और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर देश के बंटवारे और विस्थापितों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों से लाखों लोगों की जान गई और करोड़ों विस्थापित हुए। सीएम ने पीएम मोदी के सीए कानून की सराहना करते हुए घोषणा की है कि यूपी सरकार सीए के तहत पात्र परिवारों को जमीन के पट्टे और उचित पुनर्वास देगी। उन्होंने कहा कि यह पहल पीड़ित परिवारों के घाव पर मरहम लगाएगी और युवाओं को विभाजन के इतिहास से जोड़ेगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां सच्चाई से परिचित रहे। ग्रेटर नोएडा में पश्चिम यूपी के 19 जिलों के प्रभारी जिलाध्यक्षों और भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में आगामी पंचायत व विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने बूथ समितियों को संगठन की रीढ़ बताते हुए कार्यकर्ताओं से बूथ पर सक्रिय रहने और जनता से सीधा संवाद स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने जनसंपर्क अभियान तेज करने और सरकारी योजनाओं की जानकारी घर घर पहुंचाने के निर्देश दिए।
बैठक में सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, सुरेंद्र नागर सहित कई नेता मौजूद रहे। सभी ने संगठन को मजबूत कर चुनाव जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। योगी सरकार ने 9 साल बाद उत्तर प्रदेश के विधायकों, मंत्रियों और विधान परिषद सदस्यों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी का ऐलान किया। विधानसभा में उत्तर प्रदेश विधानमंडल सदस्य एवं मंत्रीगण सुख सुविधा अधिनियम विधेयक 2025 सर्वसम्मति से पारित हुआ। अब विधायकों का वेतन 25,000 से बढ़कर 35,000 और मंत्रियों का 40,000 से बढ़कर 50,000 होगा। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 50,000 से 75,000, रेलवे कूपन 4.25 लाख से 5 लाख, दैनिक भत्ता 2,000 से 2,500 और चिकित्सा भत्ता 30,000 से 45,000 कर दिया गया। पेंशन भी 25,000 से बढ़ाकर 35,000 होगी। इस पर सरकार पर 105 करोड़ से अधिक का सालाना खर्च आएगा। उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र में मानसून ट्रफ दक्षिण की ओर खिसक गई है, जिससे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। 15 अगस्त को पश्चिम यूपी के कई स्थानों पर, पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की अनुमान है। इस दौरान पश्चिम यूपी में भारी बारिश का विशेष अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।